10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह की नबी की नवाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 जिलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत नहीं। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात और खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूं, नसीहत करता हूं, लेकिन बहरहाल है माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मदद करें? अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो। परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है? आप मरेंगे, लोग मिट्टी देकर के हाथ छाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई? इतना बड़ा जल्जला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक जल्जला आता है, न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है। सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जल्जले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब कयामत के दिन का जल्जला आएगा तो क्या हाल? यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जब वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान हदीस पर अमल कीजिए। आज हमारे यहाँ की शादियों का हालात देख लीजिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है? गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीजें देनी पड़े। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों,
अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर ले कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे मेरे। 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में यह तय कर ले कि हम जहेज नहीं लेंगे। हमारे यहां बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं है। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को खत्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोजाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं। नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ। लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल होती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कदर कीमत समझा पाते। ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये ईमान तो वो दौलत है। जब सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम अबू जहल ने जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ दे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता थी, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, अब ईमान निकलने वाला है। अबू जहल ने सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने मां को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक मां के लिए कितनी बड़ी अजियत की बात है। ऐ सुमैया मैं तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अजियत को बर्दाश्त कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी, मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई, और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है, और हम और आप जहेज लेके लेने देने में मगन बने हुए हैं, हम और आप अपने फजूल के रस्म रिवाज में मगन बने हुए हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई, मगर अपनी बेटियों को इस काबिल हम नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदरों कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा दीजिए। हाफिज जी घर में आए रट्टू तोते की तरह, उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा दिया। माफ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को यह नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज का।
ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। हमारे यहाँ तो पर्दा करने वालियां भी कोरोना के बाद मास्क लगाने लगी। अब नकाब नहीं चलता, अब मास्क चलता है। हरे कलर का फ्रॉक है तो हरे कलर का मास्क लग गया, गुलाबी कलर का कपड़ा है तो गुलाबी कलर का मास्क लग गया। माफ कीजिए, मास्क नकाब की जगह नहीं ले सकता है। नकाब को भी हमने डिजाइनदार बना दिया। अब माशाअल्लाह नकाब इतना खूबसूरत हो गया कि शायद बगैर नकाब पर उतनी तवज्जो और नजर न जाए जितनी नकाब के ऊपर जा रही है। मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटियों को जब कुरान का मतलब ही नहीं पढ़ाया और उनको दीनी तालीम ही नहीं दी तो हमारी बेटियां अगर आज गैरों के साथ फरार हो रही हैं तो हमें बहुत हैरत नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी लड़कियों को इजाजत दी वो बाजार जाएं, हमने बाजार के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने कॉलेजों के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटीज के रास्ते उनके लिए खोल दिए और हमने मस्जिदों के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। दुनिया की हर जगह औरत जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। फतवा लग गया साहब, मस्जिद में जाने से फितना पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज आप गौर करें कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर पर्दे का इंतजाम हो तो औरतों को मस्जिद में इंतजाम उनका होना चाहिए। बड़ी देर में बात आई है मगर देर आया दुरुस्त आया। जब बीमार इंसान होता है ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बजाई मुझे कोई चोट नहीं आई मगर 2 दिन के बाद अब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। अब मैं डॉक्टर के जाऊंगा, डॉक्टर मुझे पेन किलर देगा, अगर अंदरूनी कोई चोट नहीं है तो पेन किलर देगा और साथ में एंटीबायोटिक देगा। उसूल यही है, बीमारी जितनी तगड़ी हो एंटीबायोटिक उतना तगड़ा दिया जाता है। आज एक तरफ बेपर्दगी की बीमारी है, एक तरफ बेहयाई की बीमारी है, एक तरफ फेसबुक की बीमारी है, एक तरफ इंस्टाग्राम की बीमारी है, एक तरफ व्हाट्सएप की बीमारी है। आपकी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, रात में 12 बजे वो किससे बात करती हैं आप नजर नहीं रख सकते मेरे भाई। उनके फेसबुक पर उनसे प्राइवेट में कौन कौन चैटिंग कर रहा है आप नजर नहीं रख सकते। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं तो एंटीबायोटिक का डोज भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अगर आपने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आने वाले 10 और 15 सालों के बाद शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जहां की कोई न कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार होकर के मुर्तद न हुई हो। ये जंगल की आग की तरह ये चीज फैल रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। औलाद वालों, आपका बेटा अगर आग में जल रहा हो और आपको पता लग जाए तो क्या आप जलसे में बैठ करके अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे? आप दौड़ते भागते जाएंगे। आपको मोबाइल पर कॉल आ जाए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून दे करके और अपनी जान दे करके आप अपने बच्चों को बचाएं। इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से। अल्लाह तबारक व तआला उसी मोहब्बत के को अपील करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से, जिस अहलो अयाल से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उसको दुनिया की आग में तुम जलते हुए नहीं देखना चाहते हो। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बेटी और बेटियां जहन्नम की आग में कैसे जल रहे हैं और तुम कैसे गवारा कर रहे हो। अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, कौन है भाई? सुकून होना चाहिए थोड़ा। एक तो ये शुरू में ये चैनल वाले बिला वजह परेशान करते रहते हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। बच्चों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में होती है।
लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है मेरे भाइयों, तो अल्लाह के यहाँ हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या किया? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतजाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत की कितनी फिक्र है? कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती है पेशानी की। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भैया? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जा रहा है। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाने लगे। बच्चा बीमार हुआ, आपने उसके पेट में तावीज मार दिया, उसके गले में तावीज मार दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की जो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज बना के दे दीजिए। मौलवी साहब ने तावीज बना के भी दे दी। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में। 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम आपके और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र कीजिए। और जाते जाते मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप, चूंकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के जरिए उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रिस्तान के रास्ते के लिए, जाहिर है कब्रिस्तान हमारी बड़ी बुनियादी जरूरत है, ये सदक़े जारिया होगा। अगर आपने 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी ताकत है, आपने अगर कब्रिस्तान में ताउन किया, तो जब तक ये कब्रिस्तान का रास्ता रहेगा तब तक आपको और जिसकी तरफ से आपने सदका दिया होगा उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेते चले जाएं और ताउन करते चले जाएं। मुझे इस बात का भी हुक्म मिला है कि थोड़ा बहुत आपका ताउन भी जो है मैं कबूल करूं। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस कार्य खैर में, इस तरीके की चीजों में भी अपने आप को और अपने घर वालों को हिस्सा दिलवाना चाहिए। नबी अकरम ने औरतों से फरमाया था, तसद्दकना, तुम सदका खैरात किया करो, फइन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा जलते हुए देखा। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें, अपने जेवरात उतार करके आप दें। नबी के दौर में हमने सहाबा की, सहाबियात के वाकयात हमने हदीस की किताबों में पढ़े हैं कि अल्लाह के नबी ने चंदे की अपील की, औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के हार उतार करके दे दिए। आज वो मिसाल, आज इस सरजमीन चिलमारी पर भी आपको कायम करना है, चिलमारा पर भी कायम करना है। आपको इस कब्रिस्तान के लिए आपको सदका जारिया के तौर पर अपना जो ताउन है, जो दान है, वो आपको देना है। मेरे भाइयों, बड़ी नाजुक घड़ी है, जरा तारीख के पन्ने उल्टो, 1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं,
अभी अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले का वाकया है। यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर एक बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनवाया, और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा। वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर का तवाफ करेंगे और यहां आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्रहा ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका यह अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्रहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इतनी इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, गंदगी कर दी। अब्रहा को तैश आया, गुस्सा आया। उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का यह पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया गया। अब्रहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर आया था, और दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का यह बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्रहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और अब्रहा से कहते हैं, अब्रहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अब्रहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूं, जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब बड़ा माकूल जवाब था। कहा कि ऐ अब्रहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अब्रहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है, मगर हाथी को जब यह कहा जाता है तू खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार नहीं।
1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। उसके बाद दुनिया की नजरों ने यह देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अजाब नाजिल फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कासिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कासिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा, जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा था। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर? आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या यह सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं? आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर है अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, बुतखाने बनाए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, क्या ये दिन भी देखना था हक परस्तों की? है अल्लाह, अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहां चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा है। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इस सवाल का जवाब कुरान में देखो। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है, या अय्युहल्लदीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहां एक चीज और नोट कर लीजिए, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। ना ना ना, अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला अगर यह समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से यह कीड़ा निकाल दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है,
या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाएं, अल्लाह फरमाता है माज़ादा फी मुल्की शैया, ऐ मेरे बंदो तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं है और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सके। तब इस आयत का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहां अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब देना। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं। हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किए, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, वह युसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़्ज़िश नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फर्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा के बीच में। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। जरा जंगे ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंगे ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो है ना माइक, इसकी वजह से दबाव की वजह से झुक जा रहा है। इसका क्या इलाज? या तो इसको बार बार पकड़े रहें। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपका चेहरा लहू लुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंगे ओहद के अंदर, गज़वे ओहद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं।
सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में यह हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहां से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग हार गए। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले हैं, दोबारा हमला करने वाले और मदीना को खत्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम जख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा कि नबी के सहाबा जख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनके बॉडी पर जख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से हुमराउल असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तस्करा करते हुए फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनू मिन बादि मा असाबहुमुल करहु। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि जख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए।